नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में 70वीं मेंस रिजल्ट को लेकर और साथ साथ एईडीओ में छात्रों की एक गुहार को लेकर। सबसे पहले 70वीं मेंस को लेकर बता दें कि आज सोमवार है और अभी तक जब मैं वीडियो कर रहा हूं, आज तो ऑफिस खुलेगा और शाम तक जो है वो अपडेट मिल पाएगा कि 70वीं मेंस रिजल्ट को लेकर क्या चल रहा है। हालांकि हमने आपको शुक्रवार को ये बताया था कि रिजल्ट में भी देरी होगा, यानी कि बुधवार के बाद ही संभावना बन रही है। लेकिन बता दें कि उसके बाद से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर 70वीं के रिजल्ट में क्या देरी होने वाला है। और इस तरह भी आज ऑफिस खुला है तो शाम तक ही इस पर अगर मिलना भी होगा तो अपडेट शाम तक मिल पाएगा कि आखिर कितना और टाइम लग सकता है। लेकिन ये मान के चले आप कि अभी 2-3 दिन कम से कम लगना ही लगना है, क्योंकि शुक्रवार को जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला था वो साफ साफ यही बता रहा था कि 4-5 दिनों का काम अभी और बचा हुआ है। तो जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको ज़रूर करेंगे और आशा रखिए कि इस हफ्ते आपका मेंस का रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाए। इसके साथ साथ एईडीओ 935 पदों के लिए आपको पता है कि 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच में संभावित डेट आयोग के द्वारा नोटिस जारी करके बताया गया। एग्ज़ाम 3 फेज़ में होगा और फिर से जो है वो एप्लीकेशन के लिए पोर्टल खोला गया है। 5 से 12 दिसंबर के बीच में आवेदन लिए जा रहे हैं। एग्ज़ाम भी 10 से 16 जनवरी के बीच में लिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि एग्ज़ाम एक कैंडिडेट को 2 दिन देना होगा। कंट्रोलर साहब ने इसे एक्सप्लेन किया इंटरव्यू में कि एक कैंडिडेट का एक दिन में 2 पेपर होगा और अगले दिन 1 पेपर होगा। तो एक कैंडिडेट को 2 दिन किसी भी शहर में जहां उनका सेंटर होता है वहां रहना पड़ेगा। और आप 10 से 16 जनवरी को देखिए, कड़ाके की ठंड बिहार में पड़ती है। इतना ठंड रहता है कि अमूमन हर एक साल विद्यालयों को बंद करना पड़ता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में छात्रों का कहना है कि इस कंडीशन में एग्ज़ाम देना बड़ा ही टफ काम है, प्रतिकूल स्थिति रहती है। और ये भी कहना है कि बीपीएससी के द्वारा जो सेंटर दिए जाते हैं वो सेंटर दूर होते हैं, छोटे शहरों में होते हैं। 10-10, 15-15 हज़ार कैंडिडेट का सेंटर पड़ता है, होटल नहीं मिलता, पीटी एग्ज़ाम होता है या एक दिन का एग्ज़ाम होता है, एक पेपर का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए जैसे तैसे गुजारा करके स्टेशन पर रुक के, स्कूल में रुक के, होटल में भी कष्ट काटते हुए एक रात काटना होता है, एग्ज़ाम हम लोग दे लेते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम 2 दिन चलने वाला है, कड़ाके की ठंड है। ऐसे में बहुत सारी समस्या होगी। आयोग को एग्जामिनेशन डेट पर विचार जरूर करना चाहिए। और आपको बता दें हम कि कुछ साल पहले जब अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि एग्जामिनेशन जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी के बीच में न पड़े। और आपको याद होगा कि 68वीं सिविल सेवा का एग्ज़ाम जो कि 8 जनवरी को निर्धारित किया गया था, यही वजह है कि इसका डेट बढ़ाकर 12 फरवरी को किया गया था, क्योंकि 8 जनवरी के आसपास कड़ाके की ठंड होती है। ये बीपीएससी के द्वारा पहले काम किए जा चुके हैं। साफ साफ एक ये बाध्य नहीं था, लेकिन आयोग जो है उस समय अपने से ये सावधानी रखती थी कि जब प्रतिकूल मौसम हो उस समय छात्रों का एग्ज़ाम न लिया जाए। लेकिन इस बार एईडीओ का एग्ज़ाम सब छात्र और हम लोग भी गेस कर रहे थे कि 15 जनवरी के बाद होगा, यानी कि 20-25 जनवरी के आसपास होगा। लेकिन ये 10 से 16 जनवरी के बीच में कर दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे छात्रों का हमारे पास न जाने कितना मैसेज, फ़ोन आया है कि आयोग को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। और आपको भी, जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी कम से कम आयोग को मेल करके अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहिए कि मानिए आपका सेंटर बांका पड़ता है, सहरसा सुपौल पड़ता है, बेतिया पड़ता है, सीतामढ़ी पड़ता है, तो यहाँ पर उतने होटल नहीं हैं। अब कम से कम 5000 लड़का तो एक जगह पड़ेगा ही सेंटर, उतने होटल नहीं है। और ठंड के दिनों में सभी छात्रों के लिए और उतने कड़ाके की ठंड के समय में छात्रों के लिए रूम की आवश्यकता एकदम से है। वो खुले स्थानों पर भी नहीं रह सकते हैं।
ऐसा नहीं है हर एक एग्ज़ाम में होता है कि बहुत सारे छात्रों को स्टेशन पर समय बिताना पड़ता है, बहुत सारे छात्रों को जिस स्कूल में सेंटर रहता है वहाँ पर जाकर वो अपना रात बिताते हैं। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में आप इन सब जगहों पर समय व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो छात्रों का ही कहना है कि आयोग को कम से कम डेट पर ध्यान जरूर देना चाहिए। 10 से 16 जनवरी ये सब लोग जानता है, सभी को पता है कि बिहार नहीं पूरा उत्तर भारत जो है वो कड़ाके की ठंड के जद में होता है। और इस समय जो सामान्य कार्यकलाप है वो भी रोक दिया जाता है, जनरली ठप हो जाता है सब कुछ। कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, शीत का प्रकोप रहता है, पाला पड़ता है इस समय। तो ये छात्रों की गुहार है कि आयोग छात्र हित में कम से कम छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस पर कोई सकारात्मक निर्णय ले। गुजारिश है आयोग से कि इस पर कुछ न कुछ फैसला जरूर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों की ये डिमांड है और अभी अपने इस समस्या से आयोग को अवगत करा सकते हैं। मेल करें, बताएं समस्याएं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।